कर्नाटक की राजनीति में बुधवार को एक नए अध्याय की शुरुआत हुई, जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और संगठन के मजबूत स्तंभ माने जाने वाले डीके शिवकुमार ने राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण के दौरान उन्होंने हाथ में संविधान की प्रति लेकर पद और गोपनीयता की शपथ ली। मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद उन्होंने अपनी पहली कैबिनेट बैठक की, जिसमें युवाओं, छात्रों और रोजगार से जुड़े कई अहम फैसलों पर चर्चा हुई। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने राज्य की जनता को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि छात्रों की लंबी समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी विद्यार्थियों को फ्री बस पास देने का फैसला किया गया। इस योजना का लाभ उठाने के लिए छात्रों को आवेदन करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा और युवाओं के भविष्य को मजबूत बनाना उनकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है। रोजगार के मुद्दे पर भी शिवकुमार ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य में बेरोजगारी एक गंभीर चुनौती है और कांग्रेस ने चुनाव के दौरान सरकारी क्षेत्र में 56,000 नौकरियां देने का वादा किया था। इस वादे को पूरा करने के लिए सरकार जल्द ही आधिकारिक भर्ती कैलेंडर जारी करेगी, जिससे युवाओं को नौकरी के अवसरों की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने पिछले 1 वर्ष से चल रही राजनीतिक अटकलों और सत्ता परिवर्तन को लेकर भी खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने मीडिया से कहा कि पिछले 1 साल से मुख्यमंत्री पद को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने अब सभी विवादों पर पूर्ण विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि अच्छी चीजों में समय लगता है और आखिरकार वो समय आ गया है जब पार्टी ने सर्वसम्मति से उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है। शिवकुमार ने बताया कि उनकी सरकार ग्रामीण युवाओं को सकारात्मक दिशा देने के लिए भारत जोड़ो यूथ क्लब शुरू करेगी। इसके तहत गांवों में 10,000 क्लब स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक क्लब को सरकार की ओर से 10 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। उनका कहना है कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे और अन्य बुरी आदतों से दूर रखते हुए सामाजिक और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना है। कांग्रेस के भीतर मतभेद की खबरों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की सराहना की। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया ने पार्टी हाईकमान के निर्देश का सम्मान करते हुए खुशी खुशी पद छोड़ दिया और अपना वादा निभाया। शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस में अनुशासन और सामूहिक नेतृत्व की परंपरा है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी सरकार किसी एक व्यक्ति के फैसलों पर नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी व्यक्तिगत नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी है और सरकार का हर निर्णय सामूहिक रूप से लिया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये केवल डीके शिवकुमार की सरकार नहीं बल्कि पूरी कैबिनेट और कर्नाटक की जनता की सरकार होगी। आपको बता दें कि डीके शिवकुमार के साथ डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं के.एच. मुनियप्पा, के.जे. जॉर्ज, एम.बी. पाटिल, रामलिंगा रेड्डी, सतीश जरकीहोली, कृष्णा बैरेगौड़ा, प्रियांक खड़गे, यूटी खादर, ईश्वर खंड्रे, यतीन्द्र सिद्धारमैया, बिर्थी सुरेश और शरण प्रकाश पाटिल ने मंत्री पद की शपथ लेकर नई सरकार की टीम को आकार दिया। तो नई सरकार के पहले फैसलों से ये साफ है कि कांग्रेस युवाओं, शिक्षा और रोजगार को केंद्र में रखकर आगे बढ़ने की तैयारी में है।